What's up everyone? Welcome back to the channel. आज है हमारी 100 days कॉमर्स मास्टर क्लास फॉर क्लास 11th का थर्ड डे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब ज्वाइन कर लिया है रेगुलरली और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। हम एक क्लास हमारी अकाउंट्स की हो गई है, इकोनॉमिक्स की आज दूसरी क्लास है, एक पहले हो चुकी है और फिर अब बिजनेस स्टडीज भी इस वीक में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 शुरू करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। आइए आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आगे के कॉन्सेप्ट्स आज सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखवाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स बिगिन। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक्स के साथ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। हम लोगों ने इस तरीके के बेसिक्स के साथ शुरुआत किया था। अभी आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा आगे लेके चलेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पॉजिटिव नॉर्मेटिव भी पढ़ा था। आ जाओ एक बार इसका रीडिंग लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सर सोशल साइंस क्यों बोलते हैं? सोशल साइंस इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो एग्जैक्ट साइंस जैसी चीज नहीं है। साइंस क्या चीज होती है? जिसके अंदर हर चीज यूनिवर्सल होती है कि भाई लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, देयर आर नो अजम्पशंस, वो साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? सोसाइटी के बारे में चीजें बता रही है। सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो ये सोशल है कहीं ना कहीं, ये सोसाइटी के बारे में ज्यादा बताती है। और इंसान अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है तो सेम नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम इसको साइंस ना बोल के सोशल साइंस बोलते हैं। जो हमें क्या बताता है कि एक सोसाइटी कैसे चॉइस करता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज करें ताकि हमें सेटिस्फैक्शन हो, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो और इकोनॉमी में चीजें पहुंचे। दो तरीके की इकोनॉमिक्स बताई थी मैंने आपको, एक है पॉजिटिव और एक है नॉर्मेटिव। इसको हम लोग पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं, इसको हम नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं, लेकिन तुमको साइंस की जरूरत नहीं है, तुम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ही याद रखो। पॉजिटिव क्या था बच्चों? पॉजिटिव क्या था? पॉजिटिव फैक्ट्स थे, जो चीजें हो रही हैं, जो चल रही हैं, जो हमारे देश की समस्याएं हैं, जिनको हम टैकल कर रहे हैं, वो पॉजिटिव था। इट स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, जैसे चल रहा है। इट डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उनको हम एक्चुअली कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, बिल्कुल है भाई। इंडिया में प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं यार। वी आर टेकिंग दीज स्टेप्स टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ये भी पॉजिटिव ही है ना। तो पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव बिल्कुल ही न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जो है सो है, वहां पे हम कोई जजमेंट या वहां पे हम कोई ये चीज नहीं बताते कि कैसा होना चाहिए। भाई जो है तो है, दैट इज न्यूट्रल, उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, है ना। बट अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें, ये बताता है व्हाट ought to be, what OUGHT, what ought to be। ought का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए या what should be, है ना। तो जैसे normative deals with what ought to be और how the economic problems should be solved। जैसे India should not be an overpopulated country और prices should not rise, है ना। तो पॉजिटिव तो फैक्ट्स बताता है बच्चों, जो चीजें फैक्ट्स हैं। नॉर्मेटिव क्या बताता है? जो चीजें डिजायरेबल हैं, जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो हमारे लिए होनी चाहिए। तो ये मेन फर्क होता है पॉजिटिव में और नॉर्मेटिव में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। चलो सर, अब बच्चों डिफरेंस देखो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है हमने, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव का मीनिंग बाबू, कोई भी डिफरेंस आपके पास आएगा ना लिखने को, तो डिफरेंस आपको विद बेसिस लिखना है, बेसिस, एंड देन यू विल राइट डाउन द डिफरेंसेस। ओके। पॉजिटिव में क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव में होगा इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। नॉर्मेटिव में क्या होगा? व्हाट ऑट टू बी या हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, कैसे होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ये अभी हो रहे हैं। इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते बच्चों क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में ओपिनियंस हैं, सजेशंस हैं, जजमेंट्स हैं, हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। तो किससे वेरीफाई करोगे? इसका तो कोई डेटा नहीं है ना। इसके बाद इट एम्स टू मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन, ये इकोनॉमी का एक रियल डिस्क्रिप्शन बताता है
इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स। आइडियल्स का मतलब होता है कि बेस्ट केस सिनेरियो, ये बताता है कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव बताता है ना। जैसे हमने बोला कि पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड, तो फिर अल्टीमेटली ये बता रहा है कि क्या होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन दे रहा है, तो वो चीज़ नॉर्मेटिव है। ठीक है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड है और ये सजेशंस पे बेस्ड है, ओपिनियंस पे बेस्ड है। ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता, मैंने बोला ना कि ये न्यूट्रल है, जो है सो है, लेकिन ये वैल्यू जजमेंट देता है कि ऐसा होना चाहिए, हमारे लिए ये अच्छा है, राइट। लास्ट में एग्जाम्पल्स आ जाएंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, चलो सर। अब आता है बच्चों इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर देयर। बच्चों तुम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वो दो काइंड की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। सर माइक्रो और मैक्रो का क्या मतलब है, आ जाओ जल्दी से ग्रीन बोर्ड पे चलते हैं, पहले लिखते हैं, लिखना तो मस्त चीज है। देखो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सबसे पहले ये सीखते हैं कि इनका जन्म कहां से हुआ। ये जो शब्द है ना बच्चों, ये ग्रीक वर्ड माइक्रोज से आया, जिसका मतलब होता है स्मॉल, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। और ये जो मैक्रो शब्द है, ये ग्रीक वर्ड मैक्रोज से आया, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो माइक्रो का जन्म कहां से हुआ, ग्रीक वर्ड माइक्रोज, जिसका मतलब है स्मॉल, और इसका कहां से हुआ, मैक्रोज, जिसका मतलब है लार्ज। इसका मतलब बच्चों जब भी हम इकोनॉमी में किसी भी छोटी चीज की स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स में कोई छोटी चीज की स्टडी कर रहे हो, कोई स्मॉल कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हो, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब भी हम किसी बड़ी चीज की स्टडी कर रहे हैं, बड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल की इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की इनकम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब भी हम पूरे नेशन की इनकम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल इनकम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जब भी हम किसी एक फर्म के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब भी हम पूरे देश के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट भी आ गई वाह, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो बच्चों जब भी आप किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हो, माइक्रो में दिस आई याद रखना, ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, एंड मैक्रो में दिस ए, ये एग्रीगेट्स की बात कर रहा है। एग्रीगेट्स का मतलब समेशन, एक से ज्यादा चीजें होना, काफी सारी चीजों को एक साथ पढ़ना, राइट। तो जब भी आप छोटी स्टडी कर रहे हो वो माइक्रो है, जब भी बड़ी स्टडी कर रहे हो वो मैक्रो है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, चलो सर देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूं तुमको अभी। देखो माइक्रो इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट, एक कॉमोडिटी का प्राइस, मेनली एक एक चीज की स्टडी करेंगे, वो माइक्रो में आता है बच्चों। और मैक्रो क्या है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब पूरी इकोनॉमी में सारी चीजों को जोड़ो, एक की इनकम नहीं पूरे देश की इनकम, एक का आउटपुट नहीं पूरे देश का आउटपुट, पूरे कंट्री की जब बात करेंगे, जैसे नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन। ठीक है, वहां पे टूल्स क्या थे बच्चों, डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मतलब एक एक छोटी छोटी चीजों की डिमांड सप्लाई। यहां पे सारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है बच्चों, एक डिफरेंस आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है आपको। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, माइक्रो क्या है, which studies the behavior of individuals। मैक्रो क्या है, which studies the behavior of aggregates। पढ़ लिया हमने। इसके बाद माइक्रो के टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई, जब हम छोटे लेवल पे डिमांड को सप्लाई को पढ़ते हैं। मैक्रो में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट्स का मतलब बड़े लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे बच्चों। माइक्रो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम एक कॉमोडिटी का मेनली प्राइस देख पाए। मेनली हम माइक्रो में बच्चों सब जगह प्राइस की स्टडी करेंगे, प्रोडक्शन में कितना खर्चा आ रहा है, कॉस्ट कितना आ रहा है सामान बनाने में, कितना एक यूनिट से हम पैसा कमा रहे हैं, रेवेन्यू,
हम यहाँ पे मेनली प्राइस से काफी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रो में मेनली जो स्टडी होती है वो प्राइस की स्टडी होती है। मैक्रो में हम प्राइस की बात नहीं करते बच्चों, मैक्रो में हम मेनली इनकम की बात करते हैं कि देश में इनकम कितना जनरेट हो रहा है, देश में एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है। तो मैक्रो में मेनली हम किसकी स्टडी करते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल की। तो ध्यान रखना, माइक्रो में प्राइस की स्टडी होगी, मैक्रो में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की स्टडी होगी। ठीक है, इसके अंदर बच्चों लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, यानी कुछ थोड़ा बहुत एग्रीगेशन होता है, थोड़ा बहुत समेशन करते हैं हम चीजों की। मैक्रो में तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, सब कुछ ही हम एक साथ लेके चलते हैं, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। इसके बाद बच्चों जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, मैक्रो के सारी चीजें हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी जब भी हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो हम छोटी चीज की स्टडी कर रहे हैं, तो हम पूरे देश की या किसी चीज की बात ही नहीं करेंगे कि वहां पे क्या चल रहा है। जब मैक्रो पढ़ते हैं तो फिर हम माइक्रो को नहीं कंसिडर करते। अब मैं पूरे देश की इनकम देख रहा हूं कि यार पूरे देश में ओवरऑल लोगों की इनकम कम हो रही है और एक इंसान की बढ़े जा रही है, तो जब मैक्रो पढ़ते हैं तो फिर उस एक इंसान की बात नहीं करनी। ठीक है, तो जब मैक्रो पढ़ोगे तो माइक्रो वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखेंगे, जब माइक्रो पढ़ेंगे तो मैक्रो को कांस्टेंट रखेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, माइक्रो का दूसरा नाम प्राइस थियरी, क्योंकि इस पे फोकस मेनली प्राइस के ऊपर रहने वाला है। इसका दूसरा नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि मैक्रो जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम हर चैप्टर में इनकम की, एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके एग्जांपल्स इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट होता है, और इसके एग्जांपल्स नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम और पूरे नेशन का आउटपुट होता है बच्चों। माइक्रो मैक्रो डन एंड डस्टेड, सॉर्टेड। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका भी। वैसे आपने, मुझे उम्मीद है कि डीसी ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो डीसी ऐप पे मैं आपको ये सारे के सारे पीपीटीज दे दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। तो सारे बच्चे डीसी ऐप जरूर डाउनलोड करें, वहां पे आपको काफी यूजफुल मटेरियल रहेगा। ठीक है, आपके बहुत काम आएगा 11th में, 12th में, फर्दर स्टडीज में, हायर स्टडीज में, तो बहुत यूजफुल ऐप रहेगा आपके लिए। डन। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो बच्चों, सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि किसी भी इकोनॉमी की मेजर प्रॉब्लम्स। सही है, अब मेजर प्रॉब्लम्स ये क्यों आ रही हैं? मेजर प्रॉब्लम्स का एक ही रीजन है, लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, चाहे वो हमारा देश हो चाहे वो कोई भी देश हो, रिसोर्सेज उसके पास लिमिटेड ही होंगे, है ना। उसके बाद स्कार्सिटी भी होगी, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होने वाली है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होने वाले हैं। तो इसको कंसिडर करते हुए तीन मेन प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों। कौन सी मेन प्रॉब्लम्स हैं? कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें। एलोकेट करने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो देखो क्या प्रॉब्लम है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग स्कार्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर ताकि मैक्सिमम वांट्स पूरी हो सके। स्कार्स का क्या मतलब होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और जो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, तो हमें उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। इससे रिलेटेड तीन प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों। सबसे पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कितनी क्वांटिटी में बनाएं। अब देखो बच्चों, लैंड तो लिमिटेड है, तो उस पर वेजिटेबल्स ग्रो करें, फ्रूट्स ग्रो करें, वीट उगाएं, राइस उगाएं, क्या उगाएं यार, और कितनी क्वांटिटी में उगाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। कम उगाया तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, ज्यादा ग्रो हो गया तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, तो फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो हमको देखना है क्या बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए। दूसरा, हाउ, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करें। बच्चों मेनली दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में सारा काम लेबर करती है, हाथों से होता है, पुरानी टेक्निक है ये। कैपिटल इंटेंसिव ये मॉडर्न टेक्निक है जिसके अंदर सारा काम मशीन से होता है। तो अब भारत जैसे देश में जहां पे बहुत सारी लेबर है, तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, क्या लेबर वाली या मशीनों वाली, ये भी सोचना पड़ेगा। मशीनें हैं या नहीं है, महंगी हैं, सारी मशीनें लगा देंगे तो लेबर बहुत सारा हमारा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो हमें बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है कि कैसे प्रोडक्शन करें। तीसरा, किसके लिए प्रोडक्शन करें, रिच के लिए, पुअर के लिए, मिडिल क्लास के लिए, किसके लिए, ओल्ड पीपल के लिए, यंग पीपल के लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए बनाएं। तो तीन ये प्रॉब्लम्स आती है बच्चों की, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करूं, क्या बनाऊं, कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाऊं, कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए बनाऊं।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सावधान इंडिया सवाल है, पेपर में आता है। सावधान इंडिया सवाल का मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। लो स्क्रीनशॉट। सबसे पहले आ रहा है बच्चा, व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। भाई क्या बनाएं, कितना बनाएं, हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो लिमिटेड है, राइट। अब जैसे मुझे शुगर बनाना है, तो अगर पैसा शुगर पे लगेगा तो कोई और चीज कम करनी पड़ेगी, पैसा तो लिमिटेड है ना। गवर्नमेंट अगर पैसा डिफेंस को सारा दे देगा जो कि देने की जरूरत है, तो फिर कहीं ना कहीं से तो कट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पैसा लिमिटेड है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है। हम अपनी प्रायोरिटी को कंसीडर करते हुए प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हेल्थ पे खर्चा करे, एजुकेशन पे खर्चा करे, डिफेंस पे खर्चा करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करे, गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या बनाए पहले, ये एक प्रॉब्लम है या नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अब अदर गुड्स में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स इज पॉसिबल, जब हम सिविल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं कम। इसी तरीके से बच्चों अलग अलग चीजें हैं, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या बनाएं, राइट। पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, मैंने आपको बताया। कौन सा टेक्निक यूज करें, क्या हम लेबर इंटेंसिव में जाएं जहां पे ज्यादा लेबर चलेगा, कम मशीनें चलेंगी, या हम कैपिटल इंटेंसिव में जाएं, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये भी हमारे पास एक समस्या है। It refers to selection of technique to be used for production. A good can be produced using different techniques, है ना। तो अब क्या करें, कैसे करें, ये भी एक समस्या है। जैसे इन इंडिया लेबर इंटेंसिव प्रेफर करी जाती है, और यूएस वगैरह में कैपिटल इंटेंसिव प्रेफर करी जाती है, क्योंकि वहाँ पे लेबर नहीं है। तो हमें देख के चीज़ें करनी है। इसके बाद वी हैव फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं बच्चों, रिच के लिए बनाएं, पुअर के लिए बनाएं, किसके लिए प्रोडक्शन करें, क्योंकि डिमांड ड्रिवन सोसाइटी है ना भाई। सामान अगर आप उसके लिए बनाओगे जिस चीज की डिमांड है, अगर एक देश में गरीब ज्यादा है तो उसके हिसाब से सामान बनेगा, अमीर ज्यादा है तो उसके हिसाब से सामान बनेगा। तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि सारे एक जैसे नहीं है, हमारे देश में इनइक्वालिटी है, पुअर भी है, रिच भी है, तो भाई मैं किसके लिए प्रोडक्शन करूं, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, और इससे ही रिलेट करेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इस पे हम बच्चों एक क्लास और लगाएंगे, पूरी एक क्लास लगाऊंगा, क्योंकि ये लेगा 40 मिनट, 40 मिनट का पूरा कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसमें एडजस्ट नहीं करूंगा इसको। आप आराम से आज पॉजिटिव नॉर्मेटिव, माइक्रो मैक्रो एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये 3 टॉपिक्स अच्छे से कवर करो। अगली क्लास में मिलते हैं, और पीपीसी को खत्म करके ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीक में समाप्त हो जाएगा। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही बच्चा, अगली में क्लास में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और अपने सारे कॉमर्स वाले बच्चों तक भेज देना, ताकि सबकी हेल्प हो पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे बेनिफिट ले पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।